बहुत पुराने समय की बात है, जब इंसान की पहचान उसके अखलाक से होती थी और अल्लाह का डर दिलों में जिंदा था। एक बड़े और मशहूर शहर का नाम दारुल अमन था। इसी शहर से कुछ कोस की दूरी पर एक छोटा सा मगर बरकतों से भरा गांव बसा हुआ था, जिसे लोग नूर खेड़ा के नाम से जानते थे। नूर खेड़ा की सुबह अजान की आवाज़ से शुरू होती थी और रात ईशा की नमाज के बाद सुकून में डूब जाती थी। गांव के लोग सादगी से जीते थे, मेहनत को इबादत समझते थे और एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे। गांव के बीचों बीच एक पुरानी मस्जिद थी। उसकी दीवारें भले ही कच्ची थीं, लेकिन वहां किए गए सजदे सच्चे और दिल से होते थे। उसी मस्जिद के पास एक बुजुर्ग किसान रहते थे, जिनका नाम हाजी सलीम था। हाजी सलीम की उम्र 70 साल से ज्यादा थी। उनकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी, कमर झुक गई थी, लेकिन चेहरे पर ऐसा नूर था कि देखने वाला खुद बखुद इज्जत से सिर झुका ले। वो अक्सर कहा करते थे कि जो इंसान सब्र करता है, अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। हाजी सलीम के 3 बेटे थे, यूसुफ, अब्दुल्ला और बिलाल। यूसुफ मेहनती किसान था, जो सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता था। अब्दुल्ला इल्म और समझ वाला नौजवान था, जो हालात को गहराई से समझता था। बिलाल सबसे छोटा था, जवान, खून और जोश से भरा हुआ, लेकिन बड़ों की इज्जत में अपनी जुबान काबू में रखता था। यूसुफ की बीवी आयशा पूरे गांव में अपनी हया, सादगी और पाकीज़गी के लिए मशहूर थी। वो हमेशा सिर ढक कर रखती, निगाह झुकाकर बात करती और अपने अखलाक से सबका दिल जीत लेती थी। हाजी सलीम आयशा को अपनी बेटी की तरह चाहते थे, लेकिन जिस तरह हर रोशनी के सामने अंधेरा होता है, उसी तरह नूर खेड़ा की इस शांति पर भी एक साया था। गांव की ज्यादातर जमीनों का मालिक मलिक जफरुद्दीन था। वो खुद गांव में नहीं रहता था, बल्कि दारुल अमन शहर में एक बड़ी और आलीशान हवेली में रहता था। उसके पास दौलत तो बहुत थी, लेकिन दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। उसका एक कारिंदा था, जिसका नाम कासिम था। जब भी कासिम गांव आता, बच्चों के चेहरे डर से उतर जाते और औरतें अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेती। वो किसानों से लगान वसूल करता और अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा वसूली करके अपनी जेब भरता था। एक दिन कासिम घोड़े पर सवार होकर गांव आया और मस्जिद के सामने खड़े होकर ऊंची आवाज़ में ऐलान किया कि इस साल लगान दुगना देना होगा। ये सुनते ही पूरा गांव सन रह गया। यूसुफ ने हिम्मत करके कहा कि इस साल बारिश कम हुई है और फसल भी अच्छी नहीं हुई, लेकिन कासिम हंस पड़ा और बोला कि फसल हो या ना हो, मलिक साहब को पैसा पूरा चाहिए। हाजी सलीम कांपते हाथों से आगे बढ़े और बोले कि अल्लाह से डरो, मगर कासिम की आंखों में नफरत उतर आई और उसने कहा कि यहाँ अल्लाह का नहीं, बल्कि मलिक जफरुद्दीन का हुक्म चलता है। उस रात हाजी सलीम ने तहज्जुद में उठकर देर तक दुआ की। उन्होंने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर कहा कि वे कमज़ोर सही, लेकिन अल्लाह सबसे ताकतवर है और वही उनकी इज्जत की हिफाजत कर सकता है। मगर इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं हुआ था। अगली सुबह कासिम फिर गांव आया, इस बार 4 लट्ठेतों के साथ। जिस किसान के घर अनाज मिला, वो ज़बरदस्ती उठा लिया गया और जिसने मना किया, उसे मारा गया। जब वे हाजी सलीम के घर पहुंचे तो यूसुफ सामने खड़ा हो गया। कासिम की नज़र घर के अंदर पड़ी और उसी पल उसकी निगाह आयशा पर जा ठहरी। उसकी आंखों में वही गंदी चमक आ गई, जिसे देखकर आयशा फौरन अंदर हट गई। बिलाल से ये सब देखा नहीं गया और वो गुस्से में बोल पड़ा, लेकिन एक लट्ठैत ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। हाजी सलीम ने कांपती आवाज में कहा कि वे लगान दे देंगे, बस थोड़ी मोहलत दे दी जाए। कासिम अनाज की बोरी उठवाकर जाते जाते कह गया कि अब मलिक जफरुद्दीन खुद गांव आएगा। उस दिन गांव की औरतों की आंखों में आंसू थे और मर्दों के दिलों में आग। शाम को मस्जिद में मौलाना रशीद ने लोगों को समझाया कि अल्लाह जालिमों को मोहलत ज़रूर देता है, लेकिन उन्हें छोड़ता नहीं। उसी रात दारुल अमन में मलिक जफरुद्दीन ने नूर खेड़ा जाने का फैसला कर लिया और नूर खेड़ा में आयशा नमाज के बाद हाथ उठाकर अपनी हया और अपने घर की हिफाजत के लिए दुआ कर रही थी। दूर कहीं ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े तूफान की आहट सुनाई दे रही हो। अगली सुबह नूर खेड़ा में अजीब सी बेचैनी थी। हवा चल रही थी, लेकिन उसमें पहले वाला सुकून नहीं था। लोगों को खबर मिल चुकी थी कि मलिक जफरुद्दीन खुद गांव आने वाला है। ये नाम सुनते ही कई घरों में डर छा गया। औरतों ने बच्चों को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया और मर्द आपस में धीमी आवाज में बातें करने लगे। हाजी सलीम ने फज्र की नमाज के बाद गांव वालों को सब्र और दुआ की ताकीद की, लेकिन उनके दिल में भी ये एहसास था कि आने वाला वक्त आसान नहीं होगा। दोपहर के करीब गांव के बाहर से घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी।
धूल का एक बड़ा सा गुबार उठा और देखते ही देखते मलिक जफरुद्दीन अपने आदमियों के साथ नूरखेड़ा में दाखिल हो गया। उसकी सवारी ठहरी तो गांव में सन्नाटा छा गया। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था और उसकी आंखों में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। कासिम उसके साथ खड़ा था और मौका देखकर गांव वालों की तरफ इशारे कर रहा था। मलिक जफरुद्दीन ने ऊंची आवाज में कहा कि जो भी लगान नहीं देगा उसकी जमीन छीन ली जाएगी और उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। हाजी सलीम कांपते कदमों से आगे बढ़े और अदब से बोले कि इस साल फसल कम हुई है और गरीब किसानों पर रहम किया जाए। लेकिन मलिक जफरुद्दीन ठहाका मारकर हंसा और बोला कि रहम कमजोरों के लिए होता है, ताकतवर वही करता है जो उसे सही लगता है। उसी दौरान उसकी नज़र यूसुफ के घर की तरफ गई। उसने कासिम से कुछ धीमे लहजे में कहा और कासिम की आंखों में फिर वही चालाकी चमक उठी। यूसुफ ये सब समझ गया था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शाम होते होते कासिम अकेले यूसुफ के घर के पास आया और उसने चालाकी से कहा कि मलिक साहब यूसुफ से अलग से बात करना चाहते हैं। यूसुफ ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन कासिम ने धमकी दी कि अगर हुक्म नहीं माना गया तो अंजाम बुरा होगा। उस रात यूसुफ, अब्दुल्ला और बिलाल देर तक जागते रहे। अब्दुल्ला ने कहा कि जुल्म के सामने झुकना भी एक तरह की हार है और अगर आज आवाज नहीं उठाई गई तो आने वाली नस्लें भी इसी डर में जिएंगी। बिलाल का खून खौल रहा था, लेकिन वो हाजी सलीम की वजह से खामोश था। उधर आयशा का दिल किसी अनजाने डर से भरा हुआ था। उसने इशा की नमाज के बाद देर तक दुआ की और अल्लाह से अपनी इज्जत और घर की हिफाजत मांगी। हाजी सलीम ने उसे तसल्ली दी और कहा कि अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी ज़ाया नहीं करता, लेकिन कुदरत का इम्तिहान अभी बाकी था। आधी रात के करीब गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए आए और खबर दी कि कासिम ने कुछ लठैतों के साथ मिलकर आयशा के बारे में बुरी नीयत का इजहार किया है और वो सुबह कोई नई चाल चल सकता है। ये सुनते ही अब्दुल्ला ने गांव के कुछ समझदार लोगों को इकट्ठा किया। सबके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन इस बार डर से ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। मौलाना रशीद ने कुरान की आयत पढ़ी और कहा कि जुल्म के खिलाफ खड़े होना भी ईमान का हिस्सा है, बस तरीका सही होना चाहिए। लोगों ने तय किया कि अब वे अकेले अकेले नहीं बल्कि एक साथ बात करेंगे। अगर मलिक जफरुद्दीन ने हद पार की तो पूरा गांव एक होकर उसका सामना करेगा। अगली सुबह नूरखेड़ा के लोग मस्जिद के सामने जमा हो गए। ये पहली बार था जब इतनी बड़ी तादाद में लोग एक साथ खड़े थे। मलिक जफरुद्दीन जब वहां पहुंचा तो उसने ये मंजर देखकर भौहें चढ़ा ली। हाजी सलीम ने आगे बढ़कर कहा कि गांव वाले अब जुल्म और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। मलिक जफरुद्दीन ने गुस्से में धमकी दी, लेकिन इस बार कोई पीछे नहीं हटा। औरतें दूर से ये सब देख रही थीं और आयशा की आंखों में आंसू के साथ साथ एक अजीब सी हिम्मत भी थी। हवा में तनाव था, जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। ये साफ हो चुका था कि नूरखेड़ा अब पहले जैसा खामोश गांव नहीं रहा। सब्र की जगह अब हौसला ले रहा था और जुल्म के सामने पहली बार एकता खड़ी हो चुकी थी। आने वाला वक्त बताएगा कि ये हिम्मत गांव को बचाएगी या जुल्म और बढ़ेगा, लेकिन इतना तय था कि अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। नूरखेड़ा में उस दिन की सुबह कुछ अलग थी। हवा में डर कम और फैसले की सख्ती ज्यादा महसूस हो रही थी। गांव के मर्द मस्जिद के पास जमा थे और औरतें दूर से हालात पर नजर रखे हुए थीं। हाजी सलीम ने कांपती मगर मजबूत आवाज में सबको याद दिलाया कि वे किसी जुल्म के लिए नहीं बल्कि अपनी इज्जत, अपने हक और अल्लाह के इंसाफ के लिए खड़े हैं। अब्दुल्ला ने साफ कहा कि अगर आज पीछे हटे तो आने वाली पीढ़ियां भी डर में जिएंगी, और बिलाल की आंखों में पहली बार गुस्से के साथ समझदारी भी नजर आ रही थी। थोड़ी ही देर में मलिक जफरुद्दीन अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। उसने गांव वालों की एकता देखी तो पहले हैरान हुआ, फिर गुस्से से लाल हो गया। उसने धमकी दी कि जो भी उसके हुक्म के खिलाफ जाएगा उसे जेल में डलवा दिया जाएगा और उसकी जमीन छीन ली जाएगी। लेकिन इस बार उसकी धमकियों का वही असर नहीं हुआ। हाजी सलीम ने आगे बढ़कर कहा कि अब गांव वाले ना तो ज्यादा लगान देंगे और ना ही किसी की इज्जत से खिलवाड़ सहेंगे। ये सुनकर मलिक जफरुद्दीन तिलमिला उठा और उसने अपने आदमियों को इशारा किया, मगर उसी पल गांव के सब मर्द एक कदम आगे बढ़ाए। इसी दौरान एक अनहोनी घटी। मलिक जफरुद्दीन का घोड़ा अचानक बिदक गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। गांव में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। लोग इसे इत्तेफाक समझते, लेकिन कई बुजुर्गों की जुबान से बेख्याल निकल पड़ा कि ये अल्लाह की पकड़ की पहली निशानी है।
मलिक जफरुद्दीन को चोट तो ज्यादा नहीं लगी, लेकिन उसका घमंड जैसे उसी मिट्टी में मिल गया। उसके कारिंदे कासिम ने हालात संभालने की कोशिश की, मगर गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और उसके जुल्मों की गवाही देने लगे। उसी वक्त शहर से आए कुछ सरकारी सिपाही भी वहां पहुंच गए, जिन्हें गांव वालों ने पहले ही अब्दुल्ला की सलाह पर बुला लिया था। कासिम की बेईमानी, ज्यादा वसूली और औरतों के खिलाफ बुरी नीयत की बातें सामने आने लगी। कई किसानों ने अपने जख्म दिखाए और औरतों की आंखों से निकले आंसुओं ने हर सच बयान कर दिया। सिपाहियों ने कासिम को गिरफ्तार कर लिया और मलिक जफरुद्दीन को भी पूछताछ के लिए शहर ले जाने का हुक्म हुआ। जाते जाते उसकी आंखों में वो घमंड नहीं, बल्कि डर साफ नजर आ रहा था। मलिक जफरुद्दीन के जाने के बाद नूरखेड़ा में एक अजीब सा सुकून उतर आया। ये सुकून किसी जश्न का नहीं, बल्कि राहत का था। आयशा ने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और हाजी सलीम की आंखों से पहली बार खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने दिखा दिया कि सब्र कभी जाया नहीं जाता, बस उसका फल वक्त पर मिलता है। गांव वालों ने तय किया कि अब वे मिलजुल कर रहेंगे और किसी को भी दोबारा जुल्म करने का मौका नहीं देंगे। कुछ महीनों बाद खबर आई कि मलिक जफरुद्दीन पर उसके पुराने जुल्मों की वजह से सख्त सजा हुई है और उसकी जमीनें छीनकर किसानों में बांट दी गई हैं। ये सुनकर नूरखेड़ा के लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब वही जमीनें जो कभी डर की वजह थी, बरकत की मिसाल बन गई। यूसुफ अपने खेत में चैन से काम करने लगा, अब्दुल्ला गांव के बच्चों को इल्म सिखाने लगा और बिलाल की ताकत अब गुस्से में नहीं, बल्कि गांव की हिफाजत में लगने लगी। हाजी सलीम अक्सर मस्जिद के बाहर बैठकर बच्चों को एक ही बात समझाते थे कि जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना दिखे, उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करके सब्र करता है, अल्लाह आखिरकार उसी को सरखरू करता है। नूरखेड़ा अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा था, बल्कि उन सब के लिए मिसाल बन चुका था जो डर के साए में जीते हैं। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका सबक हमेशा जिंदा रहेगा कि सब्र की जमीन पर बोया गया हक का बीज एक दिन जरूर इंसाफ का फल देता है।